हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि यदि आप हेजिंग के साथ उस ट्रेड को करते तो क्या होता, और यदि आप नेकेड उस ट्रेड को करते तो आपके साथ क्या होता। तो हेजिंग का महत्व यहाँ पे मैं बताऊँगा, साथ में वो शायद एक स्ट्रेटजी भी बन जाएगी आपके लिए, और स्ट्रेटजी है भी वो आपके लिए बन जाएगी, जिसको आप आगे मार्केट में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं अपना लॉस और प्रॉफिट फिक्स करके। जी हाँ, आपका जो लॉस है वो बिल्कुल आप फिक्स कर सकते हैं। आपको कोई स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पोजीशन को हेज कर दो और उसके बाद घोड़े बेच के सो जाओ आप आराम से। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सामने में जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो 10 तारीख का ये स्क्रीन है अपना, जो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ अपडेट देता रहता हूँ। जो मेजर अपडेट होते हैं वो मैं यहाँ पे देता हूँ। कई बार जो भाई मेरे से कोई क्वेश्चन यहाँ पे करता है तो उनके भी मैं रिप्लाई यहाँ पे दे देता हूँ। तो वैसे मैं रिकमेंड किसी को करता नहीं कि आप आओ इसमें जुड़ो, ये करो वो करो। वो आप लोग की मर्ज़ी है। जो पहली बार आ रहे हैं, जो पुराने भाई जुड़े हैं तो जुड़े ही हैं। जो पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो आप लोग की मर्ज़ी है, इसमें जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाली। कहीं आप ये सोचो कि ये है ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, तो यहाँ पे मुझे ट्रेड मिलेंगी और मैं यहाँ पे लखपति बन जाऊँगा। फिर ऐसा नहीं है। हाँ, सीखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल सकता है, और मेरा एम भी वही है कि आप लोग खुद सीख करके खुद से अपना काम करें तो बेटर होगा। और ज़्यादातर हम हेजिंग के बारे में बात क्या करेंगे, क्योंकि हेजिंग का जो है अपना बिल्कुल सेफ़ जो है हमारे लिए, जो हम मेरे जैसे आपके जैसे जो छोटे ट्रेडर हैं उन लोग के लिए, उन भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया एक वो है। हालांकि मुझे तो बहुत पहले से इसका मालूम था और मैं अपना करता भी था, लेकिन मैं अभी ओपन उसको पब्लिक के क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि लोग इसके बारे में नहीं जानते। मुझे लगता था कि सभी लोग करते होंगे, लेकिन अब पता लगा है कि नहीं, अपने जो सब्सक्राइबर भाई हैं जो या तो ऑप्शन जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं वो फिर ये काम नहीं करते हैं। हैज में वो अपने ट्रेड नहीं करते हैं। कुछ एक दो शायद करते हुए हैं, उन्होंने आज एक दो ने स्क्रीनशॉट पे डाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस प्रकार से काम करते हो, अच्छी बात है। हैज के ऊपर दोस्तों मैंने पहले भी आपको कई वीडियो दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले शायद संडे को, इसी संडे को यानी कि 7 तारीख को, मैंने यहाँ पे आपको तकरीबन तीन वीडियो मैंने ऐसे दिए हैं जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ कहा है। वो वीडियो, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट वो तो काफ़ी लोगों ने देखा है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो बहुत कम लोगों ने देखा। तो आप लोग सेकंड और थर्ड पार्ट भी देखना है दोस्तों। वो सीखने के लिए बहुत कुछ है उसके अंदर में। आप लोग का जो माइंड को चेंज कर सकता है वो वीडियो, बहुत कुछ है उसके अंदर में। आप वहाँ जाइएगा, देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो अपना ये मैंने 10 मई को जो मैसेज दिया था आप लोग को, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था। 9:21 पे लिखा था मैंने, 15,000 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इफ़ ब्रेक्स एंड होल्ड फॉर 30 मिनट देन लॉन्ग। यदि ये 15,000 से ऊपर, मेरा कहने का मतलब ये था, यदि 15,000 ये तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ही, यदि इसको ब्रेक करता है और वहाँ पे 30 मिनट तक ऊपर में ट्रेड करता है तो फिर आप सी साइड में यहाँ पे जा सकते हैं। सेकंड मैसेज मैंने 11 बजे दिया था। यहाँ पे मैंने देखा कि निफ्टी बहुत ही स्मॉल रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया था कि आप फालतू में यहाँ पे ट्रेड करके अपना लॉस मत कराओ। बाई साइड में आप सेल साइड में जा सकते हैं। तो आप सेल साइड में कहाँ जाना था, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती थी। या तो आप जो है 15,000 से ऊपर का कोई कॉल सेल कर देते, या 15,000 को आप सेल कर देते स्टॉप लॉस के साथ में, 15,100 को सेल कर देते, तो वो इस एक्सपायरी पे जीरो होना था आपका, क्योंकि ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। वहाँ पे आप 25 पॉइंट का 25 पॉइंट का एसएल के साथ में आप यहाँ पे सेल कर सकते थे, और वो जीरो होना ही था, वो कंफर्म ही था लगभग। वो जीरो हो भी गया है। आज आप देखेंगे, आज 12 तारीख, आज एक्सपायरी हुई है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जीरो हो गया है। तो ये तो आप या तो आप इसको सेल कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पे पी बाई कर सकते थे। पी 15,000 की पी बाई कर सकते थे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि आप मान लो 50,000 की पी बाई करते हैं यहाँ पे, तो फिर आपका यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आना था वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। यदि आप यहाँ पे 15,000 की पुट बाई करते हैं तो ये है दोस्तों, देखो, ठीक है। यदि आप 15,000 की पुट बाई करते हैं तो 10 तारीख की जो है वो ये है, ये पुट है। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे, जब ये तकरीबन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे इस रेंज में, तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया था। तो आप इसको तकरीबन 125 से 130 की रेंज में आप इसको बाई करते हैं यहाँ पे, और 30 पॉइंट का इसमें एसएल रखते हैं, तो 30 पॉइंट आपका यहाँ एसएल बच भी जाता। थोड़ा सा नीचे आया है, हालांकि इतना दूर का ट्रेड था तो यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ता हमें। पुट साइड से हम तभी एग्जिट होते जब वो
ऊपर जाता 15 मिनट 20 मिनट तक रुकता 15,000 से ऊपर, तो फिर हम एग्जिट करते। हमारा लॉजिक ये होना चाहिए था वहाँ पे। तो इस ट्रेड को लेने में तो हमारे, यदि हम यहाँ पे 15,000 का पुट बाई करते तो आराम से, उस दिन तो नहीं, उस दिन तो थोड़ा डाउन ही आया था, लेकिन सेकंड डे में ये देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला था, तकरीबन 200 पे गया। फिर उसके बाद आज जो है इसने काफ़ी अच्छा 350 का हाई लगाया है और 303 पे ये बंद हो गया है। तो आराम से यहाँ पे आपको 150 पॉइंट तकरीबन मिल जाता है, 150-200 पॉइंट। तो ये तो हो गया डायरेक्ट अभी, क्योंकि ये हो चुका है ये चीज़, और यहाँ बताने में बड़ा आसान लग रहा है और आप लोग को भी समझने में, देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार, हम 125 पे बाई करते हैं, 130 पे बाई करते हैं, 150 पे बाई करते हैं, 350 मुझे 200 पॉइंट मिल जाते हैं आराम से, 15,000 रुपये मेरे बन जाते हैं। लेकिन ये होने के बाद बताना बहुत आसान होता है, और इतना आसान नहीं है। आप उस टाइम पे लेते नहीं, मैंने भी नहीं लिया था, लेकिन आप लेते नहीं, इसको मुझे पता है। नेकेड कोई नहीं लेता, इतना श्योर कोई नहीं हो सकता है। चलो ये तो होगी नेकेड की बात कि हम यहाँ पे ये करते। यदि आप यहाँ पे इस ट्रेड को उल्टा करते, मान लो कि आपका व्यू गलत हो जाता है, यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये तो ऊपर जाएगा, हो जाता है किसी किसी को कि नहीं ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, तो ऐसे में आप क्या करते? तो मैं आपको लेके चलता हूँ 15,000 की कॉल के ऊपर में। यदि आप 15,000 की कॉल, यहाँ पे ये वाली स्लाइड देखो आप, ठीक है, 15,000 की कॉल आप देखो, ये तो हो गया आज का 12 तारीख का, और ये वाला ट्रेडिंग सेशन हो गया आपका 11 का, और ये हो गया आपका 10 का। ये रेंज में, इस रेंज में आप इसको मान लो बाई कर लेते 15,000 की कॉल को, ठीक है, आप इसको बाई कर लेते हैं यहाँ पे। यानी कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ अभी, ठीक है। आपका व्यू टोटल गलत हो गया। कितनी गिर गई है निफ्टी, आप निफ्टी को जब देखेंगे तो कितनी गिर गई है, यहाँ से 15,000 के लेवल से निफ्टी कितनी गिर गई है। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला कॉलम, ये वाले स्लाइड में देखेंगे आप, यहाँ से देखो इस रेंज से निफ्टी कितनी डाउन आ गई यहाँ पे। तो तकरीबन आप देखेंगे 14,950 और नीचे में 650, 300 पॉइंट का यहाँ पे फॉल हो गया है, 300 पॉइंट का। यदि आप यहाँ पे कॉल को बाई करते, ठीक है, जो कि कितना रुपये रेट था, 75 रुपये। ये आप लोग देख लो, यहाँ मेरा थोड़ा बताने में डिले हो रहा होगा और आपको शायद बोरिंग लग रही होगी, लेकिन आप इस चीज़ को सीख लो दोस्तों, ठीक है। इसको सीख के करना है, देखना है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अब हम चलते हैं 15,000 की अपनी कॉल के ऊपर में, ठीक है। ये वाली कॉल हमने क्या करनी थी, बाई करनी थी, यहाँ पे हमने बाई करनी थी। तो यहाँ पे हम बाई करते और ये उल्टी हमारी ट्रेड हो गई है। तो क्या हुआ, ये पोजिशनली है, आप इसको इंट्राडे में कर सकते हैं, एक दिन के लिए होल्ड मान लो कर रहे हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद है कि आपको हैज करने से क्या फ़ायदा होता, बस इतना जान लो, हैज की स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे यदि आप बाई किया होता और तो ये नीचे में आ गया, नीचे में आ गया आपका ये जीरो हो गया। जीरो होना ही था, क्योंकि आपको पता है कि 15,000 की कॉल है। यदि निफ्टी 12 मई तक 15,000 के नीचे क्लोज दे देती है तो फिर जीरो हो जाता है। ऑप्शन का तो यही रूल आप लोग को पता भी होगा। हाँ, तो यहाँ पे यदि मैं बताऊँ आपको, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 70 पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस लग जाता, 70 पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस लगना तय था, ठीक है। इसकी बजाय यदि आप एक और काम करते, यहाँ पे इस पोजीशन को आप हैज कर देते अपनी पोजीशन को, ठीक है। कैसे, आप 15,050 की एक कॉल जो है यहाँ पे सेल कर देते, ये वाले, ठीक है। तो आपने कितना लिया था, 75 पे, और ये सेल कितना कर रहे हैं आप, 50 पे, ठीक है। यदि आप इसको 50 पे सेल कर देते तो ये भी जीरो हो गया, क्योंकि होना ही था 15,000 से नीचे, ये 15,050 से नीचे यदि आ रहा है तो जीरो होना ही था ये। अब देखो यहाँ पे क्या होता, आपके साथ दो सीन बनते, या तो निफ्टी यहाँ से, अब आपका दिमाग में कुछ ना आ रहा कि सर ये तो नीचे आ गया, तो आप बता रहे हैं कि भाई ठीक है, आप यहाँ पे इसमें आपको ये 50 पॉइंट मिल गए, वहाँ आपको 75 पॉइंट में आपने बाई किया था तो 25 का आपको लॉस लग गया। लेकिन सर यदि ये 15,200 चला जाता तो क्या होता, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेट करके आप। लेकिन एक चीज़ समझो यहाँ पे, अब निफ्टी 15,000 से नीचे ट्रेड कर रही थी, आपने 15,000 का कॉल बाई किया था, 15,000 का कॉल, हाँ 15,000 का कॉल आपने बाई किया था और 15,050 का कॉल आपने सेल किया था। यदि निफ्टी 15,000 से ऊपर क्लोज दे देती आज 12 तारीख को एक्सपायरी के दिन में, यदि 15,000 से ऊपर की और क्लोज दे देती 15,000 और 15,050 के बीच में, तो ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है, इतना प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि वो 15,000 और 15,000 के बीच में क्लोज हो जाएगी, ठीक है, इतना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि यदि ऐसा हो जाता, क्योंकि हम तो हर चीज़ यहाँ पे सोच के चल रहे हैं। फैक्ट आपका क्या है, फैक्ट यही है कि आपने 50 वाला सेल किया है ये, और 75 वाला आपने बाई किया है, 75 पॉइंट वाला आपने बाई किया है, क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि 15,000 से ऊपर क्लोज हो जाती, तो 15,000 मान लो कि ये 30 पे क्लोज हो जाती, ठीक है, 15,000 30 पे यदि क्लोज हो जाती तो आपके साथ क्या सीन होना था, 15,050 वाली तो आपको जीरो हो जानी थी, वो तो 15,050 वाली आपकी क्या हो जाती, जीरो हो जाती। और ये वाली जो है 15,000 की जो आपने बाई की थी, 15,000 वाली बाई की थी, उसका रेट 30 रुपये रहना था अभी, ठीक है। यानी कि आपने 75 बाई किया था तो 75 बाई किया था तो 30 पे वो रह जाना था, आज की डेट में वो 30 पे रहना था, एक्सपायरी जब ये होती है तब। तो ये ऑप्शन जो लोग भाई जानते हैं वो लोग तो मेरा एक बार बोलने से ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो जिनको ऑप्शन कम नॉलेज है वो लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप लोग भी धीरे धीरे समझ जाओगे। तो आपका क्या होना था, 75 में से आपके 45 पॉइंट गए और 30 पॉइंट का आपको यहाँ 30 पॉइंट की आपकी सेविंग होगी, ये वाली 30 पॉइंट की, ठीक है, 30 पॉइंट मिल गए आपके। तो 30 पॉइंट तो यहाँ से मिल गए जो आपने बाई किया था, ठीक है, और जो 50 वाला सेल किया था 50 आपको वहाँ से मिल गए, तो टोटल कितना हो गया आपका 80 पॉइंट हो गया। 80 पॉइंट आप नो लॉस नो प्रॉफिट में आराम से निकल गए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अब ये तो हो गया एक बहुत ही माइनर सा एग्जाम्पल, बहुत ही माइनर सा एग्जाम्पल हो गया। शायद इसको समझने में आपको जटिल भी लग रहा होगा, थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा कि यार ये क्या 30 पॉइंट 20 पॉइंट बता दिया। आप सीधा ये मान के चलो कि आपने जो 15,000 की एक तो कॉल बाई कर रखी है। मैंने सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, जो लोग जिनको नॉलेज है उनके लिए, और या फिर जिनको अच्छा से नॉलेज है ऑप्शन की उनके लिए भी, वो लोग भी समझ गए होंगे मैंने क्या मतलब यहाँ पे कहा है और मैं क्या कहना यहाँ पे चाह रहा था। तो 15,000 की जो आपकी सी थी, एक तो आपने वो बाई की है 75 के रेट पे, और 15,050 की जो आपकी जो सी थी यानी कि कॉल थी, उसी मंथ की, उसी एक्सपायरी की यानी कि 12 तारीख की ही, वो आपने सेल की है कितना पे, 50 पे। बस इतना जान लो आप। अब मैं आपको एक कैलकुलेटर के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ अलग अलग इसमें कि आपका क्या सीन होता है यदि ये ऊपर चला जाता। तो ये अपना ऑप्शन का कैलकुलेटर है, इसके अंदर में मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम ऑप्शन। एक तो हमने कॉल बाई की है और एक कॉल हमने क्या की है, सेल की है। तो देखो मैंने दोनों ऐड कर लिए हैं। तो जो कॉल बाई की थी उसका ट्रिगर प्राइस कितना था हमारा, 15,000 था, और प्रीमियम कितना था उसका, 75 था, और क्वांटिटी हम यहाँ पे 75 ही रखेंगे। उसके बाद एक हमने 15,050 की कॉल की थी, सेल की थी, किस रेट पे, 50 रुपये। क्वान्टिटी इसकी भी एक, यानी कि एक ही लोट होगा, मतलब कि 75 ही होंगी। अब यहाँ पे आज जो निफ्टी बंद हुई है, आज जो बंद हुई है वो तो क्लियर है कि आज जो बंद हुई है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। यहाँ पे क्या होना था आपके साथ, 15,000, आज आपकी 14,600 पे बंद हुई है, ठीक है, 14,600 पे बंद हुई है। तो मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ, आपको 1875 रुपये का यहाँ पे लॉस लग गया है, ठीक है। ये देखो, यदि 15,000 तक, 15,000 के नीचे ये जहाँ भी बंद होगी, चाहे ये 13,000 चली जाए एक दिन में, चाहे ये 2,000 चली जाए निफ्टी, चाहे 2,000 पे पहुँच जाए एक दिन में, लेकिन आपका लॉस मात्र 1875 रुपया है। ये फिक्स हो गया आपका, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, हैज कर दिया है। आपको इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है किसी भी केस में भी। ये कितना भी नीचे चली जाए आपको लॉस नहीं लगेगा इतना। मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। और आपका व्यू क्या था, आपका व्यू तो ये था, लॉन्ग था, इसलिए आपने कॉल बाई किया। भाई आपने 15,000 कॉल क्यों बाई की, आपको तो ये लग रहा था ना कि ये ऊपर जाएगी, तब इसलिए बाई की थी। तो फिर यदि ये ऊपर चली जाती यहाँ से, अब देखो ऊपर की ओर, अब ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि 15,200 300 चलेगी तो क्या होगा। तो ये देखो सारा सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है आपके सामने में। ये वाली रेंज देखो आप, 15,100 से लेकर 16,000 तक, या उससे ऊपर कितना भी निकल जाए, चाहे 50,000 पहुँच जाए एक दिन में, ठीक है, तब भी आपको क्या होना था, 1875 रुपये का प्रॉफिट। ये आपका फिक्स था। यहाँ अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है, न अनलिमिटेड लॉस है। बस यही स्ट्रेटजी होती है, यही हेजिंग होता है। ऐसी स्ट्रेटजी आप खुद से अपना बना सकते हैं, आप आंख बंद करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे बस इतना है, यदि आपका डायरेक्शन सही हुआ, यदि आपका डायरेक्शन सही हुआ कि आप लॉन्ग हैं, तो फिर आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मान लो आप बियरिश हैं, तो फिर बियरिश साइड में आप ये काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हैजिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, मैंने आज ग्रुप में भी लिखा था। एक हैजिंग एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपके पास जो कि कभी फेल नहीं हो सकता, फेल होगा नहीं लाइफ में कभी भी। यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी आपको, देखो यदि आप हर बार गलत हो जाते हैं, मान लो कि आज आपने कोई ट्रेड 175 रुपये बाई किया था, ठीक है, 175 की आपने
जो रेट था CE का वो आपने मान लो बाई किया था और वो आज जीरो हो गया, आज जीरो हो गया, ठीक है। या तो आप निकल गए होंगे यहाँ पे, यदि आप नहीं निकले तो आप बैठे रहे हो, अब जाएगा अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा अब जाएगा, वो जाता नहीं है, थोड़ा 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 करके और यहाँ पे आकर के फिर जीरो 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 हो जाता है वो, ठीक है। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा, अनलिमिटेड लॉस लग गया यहाँ पे आपको, अनलिमिटेड लॉस लग गया। इसी के बजाय में यदि आप इस तरह से हैज करके अपनी पोजीशन को चलते हैं और आप हर बार सी साइड का ही काम करते हैं, ठीक है, आप हर बार सी साइड को ही सेल करते हैं, आपको हर बार यही लगता है कि नहीं निफ्टी तो ऊपर ही जाएगी, तो आपको 1875 रुपये का यहाँ पे लॉस लगेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 ट्रेड की तो 10 के 10 में आपको यहाँ लॉस लगेगा। आप खुद सोच के देखो, क्या 10 ट्रेड में लॉस लग सकता आपको? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक बार अभी जो पिछले कुछ 3 महीने में निफ्टी ने ज़रूर ऐसा सीन दिखाया था, लेकिन इतना तो मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं होगा बंदा यहाँ पे कि उसको बस ट्रेंड पता नहीं लगे कि वो बस वो 10 बार में यही करते जाएगा। चलो कर भी लिया आपने, 10 बार ऐसा कर लिया, 10 बार कर लिया और 10 बार आप फेल हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ, आपका लॉस कितना हुआ? मात्र 18,750 का, ठीक है। और कुछ चार्ज कट जाएगा, 20,000 रुपये का लॉस हुआ आपका। 10 बार में 20,000 का लॉस हुआ है दोस्तों, 10 बार ट्रेड करने में। जो कि यदि आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास 50-60 हज़ार रुपये होगा, तो वो तो वन डे में लॉस कर देता है इतना, वन डे में लॉस कर देता है इतना। तो मिनट में, 1 मिनट में भी लॉस कर सकता है बंदा, ठीक है। तो ये आप करते होंगे। अब इससे होगा क्या? आपको एक तो पैसा बचा आपका, ठीक है, आपकी सेविंग हुई पैसे की। दूसरा, आपको यहाँ पे क्या हुआ? सीखने को मिला, एजुकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हुई यहाँ पे। किस बारे में? मार्केट के बारे में। आपको यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप खुद से फिर आप क्या करने लगेंगे। जो थोड़ा चालाक होगा वो क्या करेगा पता है? 1 मिनट। जब ये आप ट्रेड कर लोगे इतनी बार, जैसे इतना ट्रेड कर लिया, तो फिर आप क्या करने लगोगे? यहाँ पे ये 2 की बजाय आप 4 करने लगोगे उसको, ठीक है। क्या करोगे? एक तो पुट बाई कर लोगे, बाई पुट, और एक पुट को क्या करोगे? सेल कर दोगे, सेल पुट। इस तरह से यहाँ पे 14,600 की पुट जो है बाई कर लिया आपने 75 की, और 14,650 की आपने क्या की? 14,650 की आपने एक पुट क्या कर दी? सेल कर दी। तो ये आप इस प्रकार से इनको आप करने लगोगे। अब इनको देखो, यहाँ पे बाई साइड का मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ लॉस थोड़ा और बढ़ेगा, बाई साइड में मैं दिखा रहा हूँ। यदि इसी चीज़ को आप सेल साइड में लेके चलोगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे देखो, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, इस वजह से आपको ये ऐसा लग रहा है। तो इसको 1 मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 14,700, तो यहाँ पे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, इसको थोड़ा ठीक करता हूँ मैं, कहाँ गड़बड़ हुई है इसमें। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे हाँ क्या क्या हमने गड़बड़ की, वो ये था कि आप जब लॉन्ग है, मान लो आप निफ्टी में लॉन्ग हैं, तो आपको जो पुट है वो ज़्यादा रेट वाली सेल करनी है और जो बाई करनी है वो कम रेट वाली करनी है। तो यहाँ हमने उल्टा डाल दिया था इसमें। तो जो हम बाई करेंगे वो हम करेंगे 14,650 की, क्योंकि वहाँ भी हैज करना पड़ेगा। तो 14,650 की जिसका रेट 50 रुपया होगा उसको हम बाई करेंगे, और 14,600 की जिसका रेट आपका 75 होगा। हाँ दोस्तों, तो अब ये क्लियर हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो तो 14,600 की, एक तो हमने ऊपर का ये वाला बना लिया अपना, एक साइड तो ये बना लिया, और हमारा ये व्यू है कि निफ्टी यहाँ से लॉन्ग है, लेकिन हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे उल्टी दिशा में निफ्टी चलेगी, यानी कि ऊपर की ओर चली गई थी, जिस वजह से हमें लॉस लग रहा था। और यदि हम इसको थोड़ा सा चालाकी से, यदि आप ये कहें कि उसके अंदर थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा लें, तो आप क्या करेंगे? आप लॉन्ग तो है ही, तो एक पुट करेंगे बाई आप 50 रुपये वाली, ठीक है, 50 रुपये वाली एक पुट बाई कर लेंगे, और एक पुट आप सेल कर देंगे 75 रुपये वाली, ठीक है दोस्तों। यहाँ उल्टा करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था? ये बाई किया था, बड़ा रेट वाला हमने ये बाई किया था, छोटा वाला सेल किया था, क्योंकि हम लॉन्ग थे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हम लॉन्ग है, हमें पता है नीचे नहीं आएगी निफ्टी, नीचे नहीं आने वाली, तो हम क्या करेंगे? इसको हम
बड़े रेट वाले को सेल करेंगे और छोटे रेट वाले को हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो हमारी पोजीशन यहाँ पे भी क्या होगी, हैज हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे यदि मैं दिखाऊँ आपको, यदि निफ्टी अपने हिसाब से 14,700 यदि चली जाती है, मान लो 14,700 यदि जाती है, तो यहाँ देखो आप पूरा हिसाब किताब ही आ गया आपके सामने में। 14,700 पे यदि आती है तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा। आप देखो इस रेंज के अंदर में आप 15,000 से लेकर 14,700 तक के बीच में यहाँ पे देखो जीरो, आप यहाँ तक बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे आपको नो लॉस नो प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट तब होगा जब ये ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी तो 3750 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और नीचे की ओर जब ये आएगी तो यहाँ पे 3750 का आपको लॉस लगेगा। ये आपका फिक्स हो गया, यहाँ कुछ भी कितना भी नीचे चला जाए आपको लॉस फिक्स है। और यदि ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको लॉस, यहाँ पे ये प्रॉफिट भी आपका फिक्स है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार से आप हैज करके, अपनी पोजीशन को हैज करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं, लॉस से बच सकते हैं, आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। ऐसा तो स्ट्रेटजी कोई नहीं है जो कि आपको बिल्कुल कभी लॉस देगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ चीज़ें उनमें फेरबदल फिर भी करनी पड़ जाती हैं। फेरबदल मतलब कि लाइव आपको ट्रेड में, जैसे आपने ले लिया, आपने मान लो यही वाला ट्रेड ले लिया, तो आपको लाइव जब आप आएंगे तो यहाँ पे इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ें आपको तब आ जाएंगी जब आप करने लगेंगे और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा और कुछ नहीं था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक दो बार रिपीट करके देख लेना वीडियो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, और मैं आपको आगे आने वाले दिनों में और भी इसी प्रकार से हैजिंग बना के दिखाऊंगा, फ्यूचर में बना के दिखाएंगे तो उससे आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी और आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।